नमस्कार, मैं सुनील स्वामी, आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे शब्द विचार में हमने तत्सम तद्भव पढ़ लिया था। अब अगला जो तीसरा भेद है वो हम पढ़ रहे हैं देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं उनके बारे में जानते हैं। देशज किसे कहते हैं? किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, यानी उनकी रचना कर ली जाती है, देशज शब्द कहलाते हैं। यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। अर्थात भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनके स्रोत का कोई पता नहीं, यानी वो कहाँ से उत्पन्न हुए उनका भी पता नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। तथा हिंदी में संस्कृत इतर भारतीय भाषाओं से आगे, यानी संस्कृत के अलावा हिंदी भाषा में संस्कृत के अलावा जो भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए उन्हें देशज शब्द कहा है। आगे देखिए कौन कौन से होते हैं। तो अपनी गढ़ंत से, यानी अपनी ही भाषा से बनाए गए शब्द, वो कौन से हैं? वो देखिए ऊट पटांग, उधम, अंगोछा, कंजड़, खटपट, खचाखच, खराटा, खिड़की। अब हमें ये लगता है कि हिंदी का, लेकिन ये क्या है? देशज शब्द है। खुरपा, गाड़ी भी कैसा है? देशज शब्द है। गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर बहुत बार पूछा गया है। चम्मच, ये भी क्या पूछा गया है? ये क्या देशज शब्द? चाहना, चिमटा, चाट, चुटकी, चिंगाड़ना, चट्टी, छोरा, छल छलाना, झंडा कैसा शब्द है? तो देशज शब्द है। झगड़ा भी क्या है? देशज शब्द है। टट्टू, टटेरा भी क्या है? देशज शब्द है। डगमगाना, ढक्कन शब्द भी देशज शब्द है। ढांचा, ढोर, दीदी भी क्या है? देशज शब्द है। पटाखा, परात, पगड़ी, पेट, फटफट, बड़बड़ाना, बटलोई, बाप, बुद्धू, बलबलाना, भोला, मकई, मीमियाना, मुक्का, लपलपाना, लड़की शब्द भी क्या है? देशज शब्द है। लुगदी, लोटपोट, लोटा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि लोटा है वो कौन सी भाषा का शब्द है या कौन सा शब्द है? तो ये देशज शब्द है। ही नहीं नाना। अब देखिए आगे अगले कौन सी है? द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए देशज शब्द, यानी दूसरी भाषाओं से जो द्राविड़ जाति है उनकी भाषाओं से जो शब्द है वो लिए गए हैं। वो कौन से? अनल आग का प्रायवाची होते। कजल, नीर पानी का है। पंडित, माला, मीन, काच, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली, ये क्या है? द्राविड़ भाषा से आए हुए देशज शब्द है। फिर है कौल, संथाल आदि जातियों की भाषाओं से बने 21 के देशज शब्द या हिंदी के देशज शब्द, जैसे कदली से केला बना, करपास से कपास बना, सरसों, कौड़ी, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी, ये भी क्या है? देशज शब्द हैं। अब बात करेंगे हम किसकी? विदेशज शब्द, यानी विदेशी शब्दों की। विदेशी शब्द कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। यानी अन्य देशों की जो भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी भाषाओं के अतिरिक्त डच, जर्मनी, जापानी, तिब्बती, रूसी, यूनानी भाषा के भी शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द जो कौन से हैं। तो वो हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में हम प्रयोग में लेते हैं, जो अंडरवियर, अलमारी, इसके बाद अस्पताल, इंजीनियर, एक्सरे, एजेंट, एमपी, क्लास, कलरक, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा, केस, कोर्ट, क्रिकेट, गार्ड, चेक, टायर, ट्यूब, टेलीविज़न, टेलर, टीचर, ट्रक, डबल बेड, डॉक्टर, ड्राफ्ट, निब, पोस्ट कार्ड, पेन, प्लेटफार्म, पाउडर, पोलिंग, पार्लियामेंट, पंचर, फिल्म, फाइल, फुटबॉल, बस, बिल्डिंग, बैंक, बैंड, ब्रुश, बुश,
बुशर्ट, बैडमिंटन, मास्टर, मजिस्ट्रेट, मेंबर, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, रेडियो, रजिस्टर, रेल से बदले वो अंग्रेजी का है, रेडीमेड, लीडरशिप, लॉटरी, वारंट, वोट, शर्ट, सूट, सिग्नल, सिलेंडर, सीमेंट, स्कूटर, स्वेटर। ये क्या है, अंग्रेजी भाषा से लिए गए जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ये सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब बात करते हैं अरबी भाषा के शब्दों की। वो शब्द कौन कौन से हैं? तो अरबी भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग में रहते हैं, जैसे अकल, अजीब, अदालत, आज़ाद, आदमी, इज्जत, इलाज, इंतज़ार, इनाम, इस्तीफ़ा, औलाद, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, गरीब, जनाब, जलसा, जवाब, जुर्माना, जिला, तहसील, ताकत, तारीख, तूफ़ान, तराजू, तमाशा, दुनिया, दफ्तर, दौलत, नतीजा, नशा, नकद, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, वकील, शतरंज, शादी, सुबह, हलवाई, हिम्मत, हिसाब, हुक्म। ये क्या हैं, कौन से शब्द हैं? तो ये अरबी भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में हमें प्रयोग में लेते हैं। अगला है फारसी भाषा के शब्द। वो कौन से शब्द हैं? तो वो देखिए, फारसी भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में हम काम में लेते हैं उनमें अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कमीना, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खून, खुश्क, गवाह, गुब्बारा, गुलाब, जानवर, मलाई, यार, जेब, जगह, ज़मीन, जलेबी, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दवा, दरवाज़ा, दीवार, नमक, नेक, बीमार, मजदूर, मलाई, यार, लगाम। शेर शब्द भी क्या है, फारसी भाषा का। शराब भी क्या है, फारसी भाषा है। सूखा, सूद, शेर, सौदागर, सुल्तान और सुल्फा। पुर्तगाली भाषा से जो हिंदी भाषा में हम प्रयोग लेते हैं, यानी पुर्तगाली भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में हमें प्रयोग में लेते हैं वो कौन से हैं? तो अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलमित, नीलाम, पिपा, पादरी, पिस्तौल, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, प्याला, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन। अब बात करते हैं हम किसकी? तुर्की भाषा से शब्द जो हमने हिंदी में प्रयोग किए हैं या हिंदी में हम प्रयोग करते हैं वो कौन से हैं? तो तुर्की, आका, उर्दू, एलची, काबू, खां, कैंची, काबू, कुर्की, कलंगी, कालीन, खंजर, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश। ये क्या है? तुर्की भाषा से लिए गए शब्द हैं। फ्रेंच भाषा के शब्द कौन से हैं? तो फ्रेंच भाषा से यानी फ्रांसीसी से लिए गए हिंदी में जो शब्द प्रयोग लेते हैं वो हैं अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरेंट, सूप। चीनी से चाय, लीची, लोकोट और तूफान है। चाय, लीची, लोकाट और तूफान है। डच से तुरूप, बम, चिड़िया, ड्रिल है। जर्मनी से नाज़ी, नाजीवाद, किंडरगार्टन। जापानी से रिक्शा, सायोनारा। तिब्बती से लामा, डांडी। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक और बुजुर्ग। यूनानी से एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल। अब ये तो थे विदेशी शब्द। इसके अलावा एक पांचवा भेद भी अब होने लगा है जिसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द का मतलब ये हुआ कि जो वे हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए, यानी मिश्रित शब्द जिसे कहते हैं। जैसे अग्नि बोट है, तो अग्नि तो किसका शब्द है? संस्कृत का, और बोट अंग्रेजी का। टिकट घर, टिकट तो किसका? अंग्रेजी का, और घर किसका है? हिंदी का। तपेदिक, तप, धन फारसी है, तो तप तो क्या है? फारसी का, और दिक किसका है? अरबी का है। नेक, चलन, नेक तो फारसी का और चलन किसका है? हिंदी का है।
इसी तरह नेक नीयत, नेक फारसी का तो नीयत अरबी का। बे आब, बे तो किसका है? फारसी का है, और आब किसका है? अरबी का है। बेढंगा, बे फारसी और ढंगा हिंदी। बेकायदा, बे फारसी और कायदा अरबी का है। विसात, खाना विसात अरबी का और खाना फारसी का। सजा प्राप्त, सजा फारसी का और तो प्राप्त हिंदी का। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द हमने अभी पढ़ा था, और गाड़ी किसका है? हिंदी का। उड़न तस्त्री, उड़न हिंदी का और तस्त्री फारसी का। कवि दरबार, कवि हिंदी का और दरबार फारसी का है। इसके अलावा बम वर्षा, बम किसका शब्द है? तो बम है अंग्रेजी का और वर्षा है फारसी के। जांच, जांच फारसी का और कर्ता किसका है? हिंदी का। ये तो क्या थे? हमने शब्द जो पढ़े, जो शब्द कौन से थे जिसे हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे, और उत्पत्ति के आधार पर हमने इनके 4 नहीं 5 भेद पढ़े हैं। मुख्यतः 4 ही भेद माने जाते हैं, 5वां भेद अब अधिक जो ज़्यादा से ज़्यादा शोध किया जाता है भाषा में। भाषा एक नदी के प्रवाह की तरह है जो बहती रहती है और अपना रास्ता है वो बनाती रहती है, नया परिवर्तन करती रहती है अपने रास्ते में। तो इसी तरह हमने आज क्या पढ़ लिया? उत्पत्ति या स्रोत या रचना के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है, लेकिन हमने किसके आधार पर पढ़ा है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 भागों में बांटा गया था, जिनमें से हमने 4 भागों को पढ़ दिया। 4 में से एक 5वां भेद भी हमने पढ़ा जिसे गौण भेद माना गया, जो कौन सा है? संकर भेद है, जिसे मिश्रित शब्द भी कहते हैं। तो आज हमने शब्द विचार का टॉपिक वो पूरा कर लिया। इसके बाद हम रचना या बनावट के आधार पर पढ़ेंगे और प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर शब्दों का भी भेद हमें करेंगे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।